सोचिए, अगर आपकी जिंदगी एक मसालेदार फिल्म होती तो आप कौन सी हीरोइन होते। आज हम मिलवाने जा रहे हैं आपको सीपिया महिला से, होम्योपैथी की सबसे मिसअंडरस्टूड, सबसे ड्रामेटिक और सबसे दिलचस्प किरदार। होम्योपैथी में जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल टाइप की बात करते हैं तो इमेजिन कीजिए जैसे आप किसी फिल्म का पूरा कैरेक्टर स्केच बना रहे हैं। हीरोइन की हाइट, उसके डायलॉग्स, उसकी पसंद नापसंद और वो क्लाइमैक्स में कैसे रिएक्ट करेगी। ये एकदम वैसे ही है जैसे कोई डायरेक्टर अपने किरदार की पूरी पर्सनैलिटी, उसकी स्ट्रगल्स और उसकी जर्नी को कैप्चर करता है। और जो रेमेडी इस ब्लॉकबस्टर कैरेक्टर से मैच कर जाए वही है उसकी परफेक्ट कास्टिंग, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। ये रेमेडी न सिर्फ सिम्टम्स को बल्कि पूरी कहानी को हैप्पी एंडिंग तक ले जाती है, बैलेंस और हेल्थ की ओर। ये सिर्फ ऊपर की मेकअप नहीं बल्कि अंदर की सोल तक पहुंचती है, जिससे असली हीलिंग होती है। अब आते हैं हमारी आज की हीरोइन पर, सीपिया। बॉलीवुड की तरह होम्योपैथी में भी कुछ कैरेक्टर्स आइकॉनिक होते हैं और सीपिया उनमें से एक है। सीपिया महिला को अक्सर लोग गलत समझ लेते हैं, कभी कोल्ड, कभी इंडिफरेंट, जैसे कोई फिल्म की मिसअंडरस्टूड वैम्प। लेकिन असल में उसके दिल में चल रही है एक जबरदस्त इमोशनल फिल्म। वो फेमिनिनिटी और इंडिपेंडेंस के बीच एक ब्लॉकबस्टर कॉन्फ्लिक्ट में फंसी है, जैसे दो सुपरस्टार्स की टक्कर। सीपिया की कहानी है एक वाइब्रेंट, क्रिएटिव स्पिरिट की, जो अपनी नेचर के खिलाफ जाने वाली ड्यूटीज और एक्सपेक्टेशंस के बोझ से दब गई है। ये कहानी है खुद को खो देने और फिर ड्रामेटिक कमबैक करने की, बिल्कुल किसी फिल्मी हीरोइन की तरह। सीपिया स्ट्रगल का असली ड्रामा है उसकी आजादी की तड़प और उसे बांधने वाले डोमेस्टिक या सोसाइटल प्रेशर्स के बीच की फाइट। अपने बेस्ट वर्जन में सीपिया महिला है एकदम फिल्मी, डायनामिक, पैशनेट और लाइफ से भरपूर। उसे डांस करना, क्रिएट करना और खुद को एक्सप्रेस करना पसंद है, जैसे कोई हीरोइन अपनी फिल्म में गाना गाती है। लेकिन जब फैमिली, वर्क और रिलेशनशिप्स की डिमांड्स का इंटरवल नहीं आता तो शुरू हो जाती है असली ट्रेजेडी, डीप एग्जॉस्शन। ये कोई आम थकान नहीं, ये है सोल टचिंग क्लाइमैक्स वाली थकान जो हड्डियों तक उतर जाती है। अब हीरोइन पीछे हटने लगती है, उसकी वार्मथ कूल डिटैचमेंट में बदल जाती है, जैसे फिल्म में कोई ड्रामेटिक ट्विस्ट। वाइटैलिटी से एग्जॉस्शन तक की ये जर्नी है सीपिया की पूरी फिल्म की कहानी। और यकीन मानिए, ये कहानी आज की हर दूसरी महिला की है, जहां करियर, फैमिली और पर्सनल ड्रीम्स को मैनेज करना किसी मसाला मूवी के क्लाइमैक्स से कम नहीं। सीपिया स्टेट तब आती है जब हीरोइन को लगता है कि उसने अपनी आइडेंटिटी दूसरों के लिए सैक्रिफाइस कर दी है, जैसे कोई फिल्मी ट्विस्ट। रेमेडी सीपिया बांधती है कटलफिश के इंकी फ्लूइड से, एक ऐसा जानवर जो अपने दुश्मनों से बचने के लिए ड्रामेटिक ब्लैक क्लाउड छोड़ता है। और यही है सीपिया महिला की असली फिल्मी ट्रिक। जब दुनिया की डिमांड्स बहुत बढ़ जाएं, तो वो अपनी स्मोक स्क्रीन बनाकर डिसअपीयर हो जाती है। कर्टन क्लोज, इंटरवल। सोचिए, एक ऐसी महिला जो सुबह उठते ही सूरज को देखकर मुस्कुरा दे। जी हाँ, यही है सीपिया। उसकी नेचुरल, बैलेंस्ड स्टेट में वह बिल्कुल भी डल या विथड्रॉन नहीं होती, बल्कि पूरी तरह से लाइट्स, कैमरा, एक्शन अब मोड में रहती है। एनर्जी, चाय की जरूरत नहीं, सीपिया के पास खुद की बैटरी है। वह क्रिएटिविटी और शार्प इंट्यूटिव माइंड से भरी हुई एकदम फोर्स ऑफ नेचर है, जैसे बॉलीवुड की हीरोइन जो हर सीन में चमकती है। चैलेंज? अरे, सीपिया तो चैलेंज को देखकर कहती है, आजा, तुझे भी हरा दूं। चाहे मुश्किल डांस रूटीन हो, नया बिजनेस या पहाड़ चढ़ना, हर जगह उसकी एंट्री धमाकेदार होती है। फिजिकल एक्सर्शन? उसके लिए तो ये रेड बुल से भी ज्यादा ताजगी देने वाला है। दौड़ना, जिम या पहाड़, उसका दिमाग साफ, दिल खुश और मूड सुपरहिट। उसकी इंडिपेंडेंस? भाई, ये तो उसकी ऑक्सीजन है। बिना इसके सीपिया का मूड ऑफ, जैसे बिना मसाले की बिरयानी। अपनी जगह, अपने ख्याल और अपने पैशन, इन पर कोई डिस्टर्ब करे तो सीपिया का डोंट डिस्टर्ब बोर्ड ऑन हो जाता है। आत्मनिर्भरता? सीपिया के लिए ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं, उसकी रियल लाइफ है। अपने फील्ड में एक्सेल करना उसके लिए मिशन इम्पॉसिबल नहीं, मिशन पॉसिबल है। उसकी सेंसिटिविटी? बाहर से कम दिखे लेकिन अंदर से
पूरा दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे वाला इमोशन। उसकी इंट्यूशन सीआईडी के एसीपी प्रद्युम्न को भी मात दे दे। लोगों और सिचुएशन की सतह के नीचे देखना उसका सुपर पावर है। अनकहे तनाव, छुपे सच सेपिया सब पकड़ लेती है। समझ की गहराई एकदम गंगा जितनी गहरी। अपनी फीलिंग्स खुलकर न दिखाए लेकिन अंदर से पूरा मौसम फिल्म का क्लाइमैक्स। ये सेंसिटिविटी उसकी क्रिएटिविटी को पंख देती है लेकिन कभी कभी दिल भी दुखा देती है। जैसे दो धारी तलवार, बाहर से स्ट्रॉन्ग अंदर से सॉफ्ट। यही है सेपिया का कड़क बाहर मलाईदार अंदर वाला स्टाइल। कभी कभी लोग इसे कठोर समझ लेते हैं लेकिन असल में दिल तो बच्चा है जी। उसकी क्रिएटिविटी जैसे नदी बहती है, रुकती नहीं, थमती नहीं। आर्ट, म्यूजिक, डांस, इनके बिना सेपिया की लाइफ अधूरी है। उसे चाहिए एक धमाकेदार आउटलेट। पेंटिंग, राइटिंग, म्यूजिक, डांस, स्पोर्ट्स, कुछ भी चलेगा, बस दिल से करना है। जब वह इन एक्टिविटीज में होती है तो पूरी तरह फुल ऑन, जैसे कोई फेस्टिवल चल रहा हो। लेकिन जब ये क्रिएटिव फ्लो रुक जाए, घर के काम, इमोशनल डिमांड्स या पर्सनल टाइम की कमी, तो सेपिया का मूड सैड सॉन्ग बजाने लगता है। उसकी आत्मा जो उड़ना चाहती है पिंजरे में बंद तोता बन जाती है। मुझे उड़ना है, मुझे उड़ना है। क्रिएटिविटी उसकी वेलबीइंग का मसाला है। अगर ये न मिले तो लाइफ फीकी। हेल्दी सेपिया महिला, उसकी पहचान है उसकी स्पिरिटेड इंडिपेंडेंस। मैं अपनी फेवरेट हूँ। प्यार पैरेवर, इनसे कोई बैर नहीं, बस शर्त ये है कि सब कुछ उसकी शर्तों पर हो। उसे चाहिए ऐसा पार्टनर जो उसकी ऑटोनॉमी को समझे। स्पेस दो, प्यार लो और लाइफ जहां वह खुलकर जी सके। प्यार में लॉयल लेकिन खुद को पूरी तरह कुर्बान, नो वे। सेपिया अपनी पहचान नहीं खोती। उसकी आत्मा को चाहिए आजादी, अपने रिदम पर डांस करने की। यही उसकी खूबसूरत अनअटेम्ड क्वालिटी है जो उसे बनाती है सुपर यूनिक। और जब इसका सम्मान हो तो सेपिया बन जाती है फिल्म की जान, महफिल की शान। लेडीज एंड जेंटलमैन, पॉपकॉर्न तैयार कर लीजिए क्योंकि आज हम होम्योपैथी की दो सुपरहिट हीरोइनों की कहानी देखने जा रहे हैं, सीपिया और पुल्साटिला। ये दोनों एकदम अलग अलग फ्लेवर की फिल्में हैं। एक सॉफ्ट रोमांटिक कॉमेडी, दूसरी इंटेंस एक्शन थ्रिलर। पुल्साटिला हमारी बॉलीवुड की बबली हेरोइन। उसकी फेमिनिनिटी है एकदम नरम, फ्लेक्सिबल, जैसे हवा में लहराता विंड फ्लावर। पुल्साटिला लड़की हर किसी की लवी, सबकी दोस्त और हमेशा रेडी एक इमोशनल ग्रुप हग के लिए। उसकी मूड स्विंग्स भी फिल्मी गानों की तरह, हर सीन में नया रंग, कभी रोना, कभी हंसना, और एक अच्छे से रोने के बाद बस पॉपकॉर्न और टिश्यू चाहिए। अकेलापन, अरे बाबा, पुल्साटिला को तो अकेले रहना बिल्कुल पसंद नहीं। उसे चाहिए रिएश्योरेंस, जैसे फिल्म में हीरोइन को हीरो का कंधा। अब आते हैं हमारी एक्शन क्वीन सेपिया पर। सेपिया स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट और खुद की हीरो। उसकी फेमिनिनिटी में है दम, स्वैग और एटीट्यूड। पुल्साटिला को जहां सिंपैथी पसंद है वहीं सेपिया को सिंपैथी सुनते ही प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। सेपिया अपनी प्रॉब्लम खुद हैंडल करती है, जैसे कोई डिटेक्टिव अपनी मिस्ट्री सॉल्व करता है। नो साइड किक नीडेड। पुल्साटिला जहां सॉफ्टी है, सेपिया है एकदम रॉक सॉलिड, रेजिलिएंट, अनस्टॉपेबल। सेपिया रेयरली रोती है। उसके इमोशंस आते हैं एकदम धमाकेदार एंट्री के साथ, इरिटेशन या गुस्से के रूप में। उसे किसी प्रिंस चार्मिंग की जरूरत नहीं, वो खुद अपनी रेस्क्यूअर है। अब फैमिली ड्रामा की बारी। पुल्साटिला फैमिली की जान। उसे सबसे ज्यादा खुशी मिलती है अपने लव्ड वंस को पैम्पर करने में। वो है परफेक्ट माँ, परफेक्ट पार्टनर, हर वक्त रेडी एक जेंटल टच और स्वीट बात के लिए। फैमिली के बीच पुल्साटिला का दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। लेकिन सेपिया के लिए फैमिली लाइफ है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, जैसे कोई सस्पेंस थ्रिलर। सेपिया अपने परिवार से प्यार तो करती है लेकिन रोजमर्रा की डिमांड्स उसे समटाइम्स जेल जैसा फील कराती है। हमेशा नर्चरर बनना सेपिया की इंडिपेंडेंट स्पिरिट के खिलाफ जाता है और वो हो जाती है थक हार कर, थोड़ा ग्रम्पी। उसे चाहिए बैलेंस, फैमिली की जिम्मेदारियां और अपनी खुद की स्पेस, जैसे हीरोइन को चाहिए सोलो डांस नंबर। अब देखते हैं जब लाइफ देती है ट्विस्ट, दोनों हीरोइंस का रिएक्शन कैसा होता है। पुल्साटिला ओवरवेल्म्ड होते ही रोना धोना, ड्रामा,
और मुझे गले लगा लो, मोड ऑन। वो गाइडेंस और कंफर्ट के लिए दूसरों के पास भागती है, जैसे फिल्म में हीरोइन अपनी बेस्टी के पास। सीपिया सीन बदलते ही हो जाती है विथड्रॉन, थोड़ी इरिटेटेड और इंडिफरेंट। मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज। वो लोगों को दूर करती है, नॉट बिकॉज उसे फर्क नहीं पड़ता, बल्कि अपनी एनर्जी बचाने के लिए, जैसे हेरोइन अपने मी टाइम के लिए सबको बाहर भेज देती है। सीपिया को चाहिए हग नहीं, एक पीसफुल सोलो सॉन्ग सीक्वेंस। मॉरल ऑफ द स्टोरी, बीइंग अ वुमन का कोई एक फॉर्मूला नहीं। हर हेरोइन की अपनी स्टाइल, अपनी चैलेंजेस, अपनी ब्लॉकबस्टर स्टोरी। सीपिया शाइन्स अपनी इंडिपेंडेंस में, पल्साटिला चमकती है अपने कनेक्शंस में, और दोनों ही हैं अपनी अपनी फिल्म की सुपरस्टार्स। कर्टन कॉल। सोचिए, एक सीपिया औरत की लाइफ अचानक बॉलीवुड ड्रामा बन जाए। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर उसकी आजादी पर ब्रेक लग गया। ये कोई एकदम से नहीं होता, धीरे धीरे, जैसे कोई बैकग्राउंड म्यूजिक बज रहा हो और हीरोइन को पता ही ना चले कि उसका सोलो डांस नंबर अब ग्रुप डांस में बदल गया है। कहानी की शुरुआत होती है शादी के मंडप से, या फिर नन्हे मुन्ने के आने से, और कभी कभी तो बॉस के अर्जेंट काम है वाले कॉल से, और फिर खुद के लिए टाइम। वो तो जैसे करण जौहर की फिल्मों में लॉजिक गायब, परफेक्ट बीवी, माँ, एम्प्लॉय, ये टाइटल्स ऐसे चिपकते हैं जैसे शादी में हल्दी। और बोझ, उफ, जैसे सास की उम्मीदें। वो कोशिश करती है सब कुछ मैनेज करने की, जैसे कोई सुपर वुमन हो, लेकिन केप के बिना। सबके लिए सब कुछ बांधने की कोशिश में खुद के लिए टाइम भूल जाओ। और फिर एक दिन शीशे में देखती है, अरे ये तो मैं ही नहीं। वो जो कभी डांस फ्लोर की क्वीन थी, अब घर के कामों की लिस्ट में फंसी है। वो वाइब्रेंट क्रिएटिव औरत अब बस टू डू लिस्ट की गुलाम बन गई है। और ये रोल जो उसके नेचर से बिल्कुल मैच नहीं करता, यही है नेगेटिव सीपिया स्टेट का असली विलेन। उसकी ऑटोनॉमी और सेल्फ एक्सप्रेशन डायरेक्टर ने कट बोल दिया, और अंदर ही अंदर एक जबरदस्त क्लाइमेक्स वाला कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है। पहले तो वो सोचती है, चलो झेल लेते हैं, मैं हीरोइन हूं, कुछ भी कर सकती हूं। अपनी स्ट्रेंथ और डिटर्मिनेशन से, जैसे कोई फिल्मी डायलॉग बोल रही हो, मैं झुक सकती हूँ, टूट सकती हूँ, मगर हार नहीं मानूंगी। लेकिन धीरे धीरे ये सैक्रिफाइस का मोन्टाज बहुत लंबा हो जाता है। उसकी एनर्जी, जो कभी उसके पैशन का बैकग्राउंड म्यूजिक थी, अब बस ड्यूटीज में बज रही है, फंसी हुई, जैसे कोई सास बहू सीरियल। और ये पिंजरे वाला एहसास उसकी फ्री स्पिरिट के लिए नॉट फेयर। घर की दीवारें जो कभी सेफ थीं, अब जेल लगने लगी हैं। प्रेशर बढ़ता है और उसकी इमोशनल स्टेट में ट्विस्ट आ जाता है, जैसे कोई सस्पेंस थ्रिलर। पहला साइन गुस्सा और चिड़चिड़ापन। अब बस करो। छोटी छोटी टॉकों पर गुस्सा, जैसे कोई मसालेदार डायलॉग। और सबसे ज्यादा अपने घर वालों पर, पार्टनर और बच्चों पर, क्योंकि वही तो डेली सोप के को स्टार्स हैं। वो सब उसकी लाइफ के सिंबल हैं जो उसे ड्रेन कर रहे हैं। लेकिन वो उनसे बहुत प्यार भी करती है, दिल है कि मानता नहीं। और फिर आता है गिल्ट का सीन। मैं इतनी गुस्से वाली क्यों बन गई? वो समझ नहीं पाती, जिनसे सबसे ज्यादा प्यार, उन्हीं पर सबसे ज्यादा गुस्सा क्यों? प्यार और नाराजगी का ये इंटरनल ड्रामा, सीपिया स्टेट का सिग्नेचर ट्विस्ट। अंदर एक जंग चल रही है, जैसे कोई क्लाइमेक्स सीन, बहुत थका देने वाला। और आखिर में ये स्ट्रगल उसे ले जाता है एपैथी की ओर। अब कुछ भी फील नहीं होता। ये उसका डिफेंस मैकेनिज्म है। अगर फील ही नहीं करूंगी तो दर्द भी नहीं होगा। गुस्सा अब गहरी उदासी में बदल जाता है, जैसे कोई सैड सॉन्ग बैकग्राउंड में। अब उसमें न लैडने की एनर्जी है, न फील करने की। जिन चीजों से कभी खुशी मिलती थी, हॉबीज, दोस्त, फैमिली, अब सब ब्लैक एंड व्हाइट लगने लगे हैं। ये कोई चॉइस नहीं, बल्कि इमोशनल और फिजिकल एग्जॉशन का फिनाले है। उसने खुद को इतना खो दिया है कि अब कुछ भी नहीं बचा, जैसे फिल्म का एंड क्रेडिट्स। उसकी आजादी खो गई है, और उसके साथ ही उसकी जिंदगी और उससे कनेक्शन भी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती दोस्त। विंक। नहीं, सोचिए,
एक सेपिया महिला की जिंदगी जैसे कोई बॉलीवुड ड्रामा चल रहा हो, जिसमें इमोशंस का तड़का और हार्मोनल ट्विस्ट्स हर एपिसोड में। जैसे ही पीरियड्स का अलार्म बजता है, या प्रेगनेंसी का सस्पेंस शुरू होता है, या मेनोपॉज का इंटरवल आता है, बस समझो इमोशनल रोलर कोस्टर तैयार। ये हार्मोनल बदलाव सेपिया की इमोशनल फिल्म में क्लाइमैक्स की तरह आते हैं, सब कुछ और भी ज्यादा ड्रामेटिक बना देते हैं। अगर पहले से ही मूड ऑफ है, तो ये हार्मोनल ट्विस्ट्स मानो विलेन की एंट्री हो गई हो, सब कुछ और उलझा देते हैं। और फिर सिम्टम्स ऐसे बढ़ जाते हैं जैसे किसी ने मसालेदार डायलॉग डाल दिए हों, मैनेज करना मुश्किल, हार्मोनल लहरें आती हैं और सेपिया का धैर्य बस समुंदर में बह जाता है। इन हार्मोनल ट्विस्ट्स और इमोशंस को दबाने का रिश्ता, जैसे हीरोइन और उसका सीक्रेट मिशन। सेपिया महिला अपनी उदासी या कैमजोरी कभी कैमरे के सामने नहीं लाती। वो अपने गुस्से और निराशा को ऐसे छुपाती है जैसे कोई राज्य फिल्म का सीक्रेट एजेंट। जब इमोशंस को आउटलेट नहीं मिलता, तो अंदर ही अंदर जैसे प्रेशर कुकर में सीटी बजने वाली हो। प्रीमेंस्ट्रुअल फेज, अब तो समझो सास बहू सीरियल का हाई वोल्टेज ड्रामा। चिड़चिड़ापन, मूड स्विंग्स, अचानक गुस्सा, सब ऑन। ये सब उस बांध में दरारें हैं जिसमें उसने अपनी असली फीलिंग्स को छुपा रखा है, जैसे कोई सस्पेंस थ्रिलर। इमोशंस को दबाना ये कोई शौक नहीं, ये तो उसकी लाइफ की स्ट्रगल से निकला डिफेंस मैकेनिज्म है। उसे अपने परिवार पर गुस्सा करने या फंसे होने की फीलिंग्स पर शर्म आती है, जैसे कोई हीरोइन अपनी गलती छुपा रही हो। इसीलिए वो दिखावा करती है, मैं तो सुपर वुमन हूँ, लेकिन अंदर से कहानी कुछ और है। लेकिन बॉडी तो सब जानती है भाई। दबा हुआ गुस्सा और उदासी बाहर नहीं निकले तो माइग्रेन, पीठ दर्द, सबका फ्री पास मिल जाता है। और पेल्विस में भारीपन, जैसे कोई इमोशनल बैग उठाए घूम रही हो। शरीर थकन दिखाता है, दिमाग कहता है मैं तो ठीक हूँ, और फिर शुरू होता है रिपीट मोड, वही पुराना चक्र। लाइफ का प्रेशर, इमोशंस को दबाने की मजबूरी, जैसे कोई सस्पेंस फिल्म का क्लाइमैक्स। और जब इमोशंस फूटते हैं तो चिड़चिड़ापन, गुस्सा, सबका धमाका। फिर आती है गिल्ट और शर्म, जैसे कोई फिल्मी हीरोइन मैंने क्या कर दिया मोड़ में चली गई हो। अब तो सेपिया को लगता है मैं अपनी ही फिल्म की विलेन बन गई हूँ। इमोशनल तूफानों में फंसी, कोई स्क्रिप्ट नहीं, कोई प्रेडिक्शन नहीं, और यही चक्र थकावट, उदासीनता और एक सुपर ड्रामा की ओर ले जाता है। पिक्चर दिस, सेपिया वुमन धीरे धीरे ऐसे फेड हो रही है जैसे पुरानी फिल्म की रील में रंग उड़ जाए। फैमिली डिनर टेबल पर सब हंस रहे हैं, और हमारी हीरोइन, वो तो अपने ही थॉट्स में खोई है, जैसे कोई बॉलीवुड की ट्रैजिक क्वीन जो कभी सबकी जान थी, अब वो फैमिली की बैकग्राउंड आर्टिस्ट बन गई है। डिटैचमेंट लेवल K3G की पू, जब उसे लंदन भेज दिया गया था। बच्चा गले लगाता है, पार्टनर कनेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन मैडम का एक्सप्रेशन, मेन क्या करूं, जॉब छोड़ दूं, जीरो रिएक्शन। अंदर से वो खुद से लड़ रही है, ये मैं हूं, ये मेरी वैल्यूज हैं। बॉलीवुड स्टाइल इनर टर्मोइल। थेरेपिस्ट के सामने कन्फेशन, मुझे पता है मुझे प्यार करना चाहिए, पर कुछ फील ही नहीं होता, जैसे कोई डेली सोप का इमोशनल क्लाइमैक्स। ये प्यार की कमी नहीं, ये है इमोशनल बर्नआउट का ऑस्कर विनिंग परफॉर्मेंस। और इरिटेबिलिटी, अरे PMS के दिनों में तो घर मिनी वॉर जोन बन जाता है। छोटी छोटी टॉकें, फर्श पर गंदगी, गलत सवाल, या कोई जोर से चबा रहा है, बस वॉल्केनो फूटने ही वाला है। सार्केज़म और क्रिटिसिज्म का लेवल, जैसे करण जौहर की मूवी में सास बहू की फाइट। मुझे स्पेस चाहिए, दरवाजा बंद, बॉडी लैंग्वेज, नो एंट्री प्लीज। अखलापन चाहिए, जैसे हीरोइन अपने गाने में बारिश में भीग रही हो, ड्रामेटिक बट नेसेसरी। शांति ही उसका स्विट्जरलैंड है, जहां वो फिर से सांस ले सकती है। खुशी गायब, अनहेडोनिया, मतलब मुझे कुछ फील नहीं हो रहा यार। पेंटिंग, डांसिंग, हॉबीज सब बोरिंग, जैसे कोई फिल्मी सॉन्ग बिना म्यूजिक के। पैशन गायब, ऑब्लिगेशन आ गया। सोशलाइजिंग, सॉरी कांट मेक इट। फ्रेंड्स बुलाते हैं, लेकिन हेरोइन का दिल, मैं घर पे ही ठीक हूं। जिंदगी से रंग गायब, हर दिन
एक बोरिंग सा मोन्टाज, बस रूटीन चल रहा है। स्पार्क गॉन, वाइटल फोर्स, बैटरी लो, प्लीज रिचार्ज। कभी कभी तो हेरोइन को लगता है चलो सब छोड़ के गोवा भाग चलते हैं। या तो वो फैमिली छोड़ने का सपना देखती है या इमोशनल डिस्टेंस बना लेती है। दोनों ही फिल्मी क्लाइमैक्स। डेली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अरे मुझे मत गिनो। हाउस होल्ड ड्यूटीज, इग्नोर मोड ऑन। ये आलस नहीं, ये है उस रोल का फिल्मी रिजेक्शन जिसने उसे सफोकेट कर दिया है। और ये सारे ड्रामेटिक सीन्स, ये है मदद की पुकार। समबडी सेव मी, क्योंकि ये जिंदगी अब उसकी स्पिरिट के लिए फिल्मी विलेन बन गई है। तो जनाब, मिलिए हमारी सेपिया से। कभी थी ये रंगीन, आज है थोड़ी फीकी। चलिए देखते हैं कैसे एक वाइब्रेंट हीरोइन की लाइफ बन जाती है ब्लैक एंड व्हाइट मूवी। कहानी की शुरुआत होती है एक धमाकेदार एनर्जेटिक महिला से जो सूरज की किरणों जैसी चमकती है। हर कदम पर कॉन्फिडेंस, हर मुस्कान में बिजली। कभी ब्रश से कैनवास रंगती है तो कभी पार्क में दौड़ती है जैसे कोई बॉलीवुड गाना चल रहा हो। क्रिएटिविटी और फिटनेस दोनों में फुल ऑन। ये है असली बॉस लेडी, अपनी डेस्टिनी की डायरेक्टर, खुद की हीरोइन। जब ये मेडिटेशन करती है तो लगता है जैसे कोई फिल्म का स्लो मोशन सीन चल रहा हो। सब कुछ परफेक्ट। पार्टी में एंट्री, सबकी नजरें बस इसी पर। हंसी, टॉकें और तड़का, सब कुछ सुपर हिट। लेकिन ट्विस्ट आता है। जिम्मेदारियों की लंबी लिस्ट, जैसे कोई सास बहू सीरियल का क्लाइमैक्स। घर के काम, कभी ना खत्म होने वाला सीक्वल। वॉशिंग मशीन की आवाज, वैक्यूम क्लीनर का बैकग्राउंड म्यूजिक। फैमिली की इमोशनल डिमांड्स, जैसे हर कोई अपना डायलॉग बोल रहा हो और सेपिया सबकी सुन रही है। और ये देखभाल का प्रेशर, जैसे कोई एंडलेस ड्रामा। एनर्जी धीरे धीरे लो बैटरी मोड में। अब एंट्री होती है गुस्से की। दरवाजा पटका, मुट्ठी भींची, जैसे कोई मसाला मूवी का सीन। उसकी स्पिरिट अब भी कह रही है, मैं अभी भी जिंदा हूँ। ये है उसका विद्रोह, उसका रिबेल मोमेंट। गुस्सा, ये है उसका सिग्नल। हार नहीं मानी, अभी भी फाइटिंग स्पिरिट बाकी है। अपनी जगह के लिए लड़ाई, कभी तीखे शब्दों में, कभी कड़क एक्सप्रेशन में, जैसे कोई डायलॉग बाजी चल रही हो। लेकिन अगर सिचुएशन नहीं बदली तो ये फाइटिंग स्पिरिट भी स्लो मोशन में आने लगती है, जैसे मूवी में सैड सॉन्ग बज रहा हो। अंदरूनी लड़ाई, बहुत थका देने वाली, जैसे कोई लंबा सा इमोशनल ट्रैक। अब शुरू होती है स्लाइडिंग उदासीनता की ओर, जैसे कोई हीरोइन स्लोली धीरे धीरे पर्दे से गायब हो रही हो। गुस्सा अब बदल गया है उदासीनता में, जैसे मूवी का रंग फीका पड़ गया हो। वो शार्प एज अब सुस्त थकावट में बदल गए हैं, जैसे कोई सस्पेंस खत्म हो गया हो। गुस्सा करने में बहुत एनर्जी लगती है, तो अब फीलिंग्स को साइलेंट मोड पर डाल दिया है। ये है बर्नआउट का क्लाइमैक्स। इमोशनल सिस्टम ने खुद को लॉकडाउन कर लिया है। एनर्जी सेव मोड ऑन। अब वो अपनी ही लाइफ की ऑब्जर्वर बन गई है, जैसे कोई साइलेंट सीन चल रहा हो। ये उदासीनता अब असली डिप्रेशन का ट्रेलर दिखा रही है। अब उदासीनता ने गहरी उदासी और निराशा को इनवाइट कर लिया है, जैसे कोई मेलोड्रामा। वो फील करती है फंसी हुई, स्टैग्नेंट, जैसे कोई मूवी पॉज हो गई हो। फिजिकल और इमोशनल थकावट अब फुल एंड हो चुकी है, जैसे मूवी का एंड क्रेडिट्स आ गया हो। अब बस कुछ नहीं करना, बस लेटना और अकेले रहना। डोंट डिस्टर्ब बोर्ड लगा दिया है। दुनिया अब ग्रे और बेजान, जैसे कोई पुरानी फिल्म, और वो रंगीन हीरोइन कहीं खो गई है। ये है सेपिया की कहानी का आखिरी सीन, खालीपन जहां कभी लाइफ थी। एक आजाद स्पिरिट जो इतनी देर पिंजरे में रही कि उड़ना ही भूल गई। लेकिन क्या पता अगला पार्ट ट्विस्ट लेकर आए, द एंड या शायद इंटरवल। सोचिए, अगर आपकी जिंदगी एक बॉलीवुड फिल्म होती तो सेपिया महिला कौन होती? वही जो इमोशनल ड्रामा के साथ साथ अपने शरीर में भी ट्विस्ट्स और टर्न्स लेकर आती है। उसके लक्षण, जैसे कोई स्लो मोशन सीन, थकान, ठहराव और बोझ का एहसास, जैसे कोई भारी सा बैग उठाए घूम रही हो। और सबसे सुपरहिट फिजिकल सेंसेशन, पेल्विक एरिया में नीचे की ओर खिंचाव या भारीपन, जैसे कोई ग्रेविटी उसे जमीन से चिपका रही हो। कभी कभी तो उसे लगता है
उसके अंदरूनी अंग भागो भागो कर रहे हैं, इसलिए वो अक्सर पैर क्रॉस करके बैठती है, जैसे कोई सीक्रेट मिशन चल रहा हो। ये फीलिंग उसकी इमोशनल स्टेट का ट्रेलर है, जिम्मेदारियों के बोझ तले दबा हुआ, जैसे कोई सास बहू सीरियल का क्लाइमेक्स। उसकी एनर्जी लेवल एकदम मूडी, जैसे कभी बैटरी फुल कभी लो। हेल्दी सेपिया एक्सरसाइज के बाद मैं झूम झूम के नाचूं आज वाली फीलिंग लाती है, लेकिन नेगेटिव स्टेट में सोने दो यार, बहुत थक गई। ये थकान हड्डियों तक, जैसे नींद भी कह रही हो माफ करो बहन, मैं कुछ नहीं कर सकती। सुबह सुबह बिस्तर छोड़ना मतलब एवरेस्ट चढ़ना, खुद को खींच खींच के उठाना पड़ता है। पूरा सिस्टम स्लो मोशन में, जैसे कोई पुरानी फिल्म की स्लो क्लिप। और ब्लड सर्कुलेशन, हाथ पैर ठंडे जैसे सर्दियों में कुल्फी। और कब्ज मत पूछो, वो तो बोनस है। सब कुछ धीमा, भारी, अटका हुआ, जैसे कोई गाना अटक गया हो, फंसी फंसी सी जिंदगी। अब बात करें लुक्स की। कुछ फिजिकल फीचर्स हैं जो सेपिया टाइप से जुड़े हो सकते हैं, लेकिन हर किसी में नहीं। रंग थोड़ा पीला, थोड़ा भूरा, जैसे हल्दी और चॉकलेट का मिक्स। और नाक गाल पर सैडल, बिल्कुल फिल्मी मेकअप जैसा। ये प्रेगनेंसी या हार्मोनल ट्विस्ट्स के टाइम और भी दिख सकता है, बिल्कुल कभी खुशी कभी गम वाला सीन। चेहरा थका हुआ, मुरझाया, आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स, जैसे रात भर पार्टी की हो, असल में तो बस थकान है। पोस्चर झुकी हुई, जैसे दुनिया का बोझ उसी के कंधों पर है। मैं हीरोइन हूं, सब मुझ पर है। पुरानी सीधी एनर्जेटिक पोस्चर गायब, अब बस धीरे धीरे चलो वाला मूड। और भी फिजिकल प्रॉब्लम्स, बिल्कुल मसालेदार फिल्म की तरह। हार्मोनल प्रॉब्लम्स, अनियमित या डार्डनाक पीरियड्स, बार बार वजाइनल या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, पूरा मेडिकल ड्रामा। सिर दर्द, खासकर बाईं ओर का माइग्रेन, पीरियड्स के टाइम और भी ज्यादा, जैसे कोई विलेन बार बार वापसी कर रहा हो। लेकिन जैसे ही वो तेज चलती है या डांस क्लास में जाती है, उसकी रुकी हुई एनर्जी धूम मचाले करती है। उदासी छू मंतर, एक्सरसाइज के बाद वाइटैलिटी की वापसी, बिल्कुल फिल्मी क्लाइमेक्स। याद दिलाती है कि वो डायनामिक एनर्जेटिक महिला अभी भी वही है, बस थकान के पर्दे के पीछे छुपी हुई। तो अगली बार जब आप खुद को ऐसे पाएं, तो समझिए आपकी लाइफ की फिल्म में सेपिया का रोल चल रहा है। सेपिया महिला के लिए हेल्थ और पूरी खुशी की ओर लौटने का सफर, उसकी खोई हुई आजादी को वापस पाने का सफर है। हीलिंग तब शुरू होती है जब वह पहचानती है कि उसके लक्षण चिड़चिड़ापन, एपैथी, थकान, चरित्र की कमियां नहीं हैं, बल्कि ये इस बात के संकेत हैं कि उसकी लाइफ बैलेंस से बाहर है। पहला स्टेप अपनी खुद की जरूरी नीड्स को समझना है। अकेले रहने की नीड, क्रिएटिव एक्सप्रेशन की नीड, और ऐसी लाइफ की नीड जो सिर्फ दूसरों की सेवा से डिफाइन न हो। यह पहचान उसे ताकत देती है, क्योंकि यह फोकस को खुद को कोसने से हटाकर सेल्फ केयर और प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस खोजने पर ले आती है। हीलिंग के लिए उसे अपने लिए फिर से स्पेस बनाने का कोई तरीका खोजना होगा। इसका मतलब हर हफ्ते अपने लिए अकेले रहने का टाइम फिक्स करना हो सकता है, किसी पुराने हॉबी को फिर से शुरू करना, या कोई जोरदार एक्सरसाइज रूटीन शुरू करना। डांसिंग, खासकर सेपिया के लिए, अक्सर एक पावरफुल मेडिसिन होती है, क्योंकि यह फिजिकल मेहनत को क्रिएटिव एक्सप्रेशन के साथ जोड़ती है। ये दो चीजें उसकी सोल को नर्चर करती हैं। यह उसके शरीर में रुकी हुई एनर्जी को मूव करने और उसे उस खुशी और वाइटैलिटी से फिर से जोड़ने में हेल्प करता है जो उसने खो दी है। यह अपनी आत्मा को एक्टिवली चुनने के बारे में है, तब भी जब ऐसा लगता है कि ऐसा करने के लिए टाइम या एनर्जी नहीं है। होम्योपैथी सेपिया रेमेडी के साथ इस हीलिंग प्रोसेस में एक गहरा कैटलिस्ट हो सकती है। यह रेमेडी उसे बढ़ाती नहीं है, बल्कि यह उसे उसके असली स्वरूप में लौटने में हेल्प करती है। यह उसके सिस्टम को फिर से बैलेंस करने का काम करती है। एपैथी और थकावट के भारी बादल को हटाती है। यह चिड़चिड़ापन को कम कर सकती है, फिजिकल ड्रैगिंग सेंसेशंस को कम कर सकती है, और लाइफ में उसकी रुचि को फिर से जगाना शुरू कर सकती है। यह उसे उन बदलावों को करने के लिए एनर्जी और क्लैरिटी देती है जिनकी उसे जरूरत है। यह रेमेडी उसे बाउंड्रीज सेट करने, हेल्प मांगने और दोषी महसूस किए बिना अपनी वेल बीइंग को प्रायोरिटी देने की ताकत ढूंढने में हेल्प करती है।
आखिर में सेपिया महिला की हीलिंग का सबसे जरूरी पार्ट उसके असली नेचर को अपनाना है। उसकी आज़ादी और ताकत ऐसी चीजें नहीं हैं जिन्हें दबाया जाए, वे उसके सबसे बड़े गिफ्ट्स हैं। उसके लिए एक पूरी लाइफ वह है जहां उसे दूसरों के प्रति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और खुद के प्रति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच एक हेल्दी बैलेंस मिलता है। वह एक लविंग पार्टनर और मदर हो सकती है, जबकि वह एक पैशनेट आर्टिस्ट, एक स्ट्रांग एथलीट या एक सक्सेसफुल प्रोफेशनल भी हो सकती है। कुंजी इंटीग्रेशन है, सैक्रिफाइस नहीं। अपनी ऑटोनॉमी को फिर से पाकर और अपनी स्पिरिटेड सोल का सम्मान करके सेपिया महिला ग्रे वॉइड से बाहर निकलकर कलर, पैशन और गहरी खुशी की लाइफ में वापस आ सकती है।